प्रणाम शुक्राचार्य। प्रणाम महाराज कंस। बताइए कैसे याद किया? अपने इस अनुज को आज्ञा दीजिए। मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में आचार्य ने बताया। अद्भुत अद्भुत हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे। मैंने ये भी सुना है कि तुम अभी शक्ति विहीन हो चुके हो। क्या ये सत्य है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या ये भी आपसे शुक्राचार्य ने कहा? ना ना, आचार्य ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने तो अनुमान लगाया। सोचने वाली बात है कि इतना शक्तिशाली दानव चैन से बैठा है, जब उसे इस बात का ज्ञात है कि एक के बाद एक असुरों का वध होता जा रहा है। तो अनुमान लगाया मैंने। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कौन है वो जिसने ऐसा करने का दुस्साहस किया है? बताइए मुझे, मैं उसका अंत कर दूंगा। कृष्णा। क्या एक बालक? महाराज कंस, आप एक बालक को लेकर चिंतित हो रहे हैं? लंबासुर, एक आकाशवाणी के अनुसार वही बालक कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा, मामा होगा, मामा होगा। तो एक बात का स्मरण रहे, अन्य असुरों जैसी गलती मत करना। उसे बालक मत समझना। वो मायावी है, वो बालक है, परंतु बहुत बड़ा मायावी है। क्या हुआ? कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो गए? मैं और भयभीत, वो भी एक बालक से? नहीं महाराज, लगता है आपको अभी तक मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं हुआ है, अन्यथा आप ऐसी बात कभी न करते। आचार्य, ये क्या हो गया मेरी दृष्टि को? मुझे आप दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हो गया मेरी दृष्टि को? वो प्रलंबासुर कहां चला गया? ये कैसी माया है? यदि वो मायावी बालक है तो आप चिंता न करें, मैं उससे अधिक मायावी हूं। मैं किसी भी वस्तु या मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूं। यदि वो कृष्ण मुझे देख ही न पाए तो मुझे मारेगा कैसे? बहुत प्रसन्न हुआ मैं। तुम बहुत अधिक मायावी हो और तुम अवश्य मेरे काल का अंत कर सकते हो। जहां तक मैं जानता हूं, उस कृष्ण का एक ज्येष्ठ भ्राता भी है, बलराम। परंतु ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तुम जानते हो उसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए महाराज, बस इतना समझ लीजिए, ये आपका और मेरा शत्रु एक ही है। अब मैं करूंगा कृष्ण और बलराम का अंत। समय आ गया है कुछ पुराने ऋण लेने का। आप दोनों का मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। शुभ समाचार के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम।
तुम्हारे मुखड़े पर ये मुस्कान कैसी? मामा श्री को मेरी फिर से याद आई है दाऊ। इतना स्मरण करते हैं कि ना ठीक से सो पाते हैं और ना अच्छे से भोजन कर पाते हैं। अब क्या हुआ कान्हा, कौन आ रहा है इस बार? प्रतीक्षा कीजिए दाऊ, आपको शीघ्र पता चल जाएगा। दाऊ, जिस प्रकार मैं सदैव कुछ करने से पूर्व विचार विमर्श करता हूँ, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। सदैव बल का प्रयोग अच्छा नहीं होता। अपने बल से पहले बुद्धि का प्रयोग अवश्य कीजिए दाऊ। हाँ हाँ ठीक है दाऊ, मैं हूँ, तुम नहीं। ये सब छोड़ो, बताओ कौन आ रहा है? प्रलंबासुर। प्रलंबासुर? सच कान्हा? और इसीलिए इस बार केवल मैं ही नहीं बल्कि आप भी व्यस्त रहने वाले हैं दाऊ। ये सुनकर तो मुझसे प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है कान्हा। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। देखा दाऊ, आप सदैव बल का प्रयोग करना चाहते हैं। बैठ जाइए। अच्छा ठीक है मेरे दाऊ, कहीं नहीं जा रहा मैं, बस। किंतु ये तो बताओ कितना समय लगेगा उसको यहाँ आने में, और कैसा दिखता है वो, और उस प्रलंबासुर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? आप उसे नहीं जानते, किंतु आपका और उसका कोई संबंध तो है। ओहो कान्हा, कितना भ्रमित करते हो तुम अपनी बातों से। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना, मेरा उस असुर से क्या संबंध है? कान्हा कान्हा, तुम्हारी मैया तुम्हें खोज रही है, शीघ्र घर जाओ, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। लला, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तुझे तेरे जन्मदिन पर अपनी मैया से क्या उपहार चाहिए? मैया, मुझे तो भोजन में भी माखन चाहिए और उपहार में भी। किंतु उसका क्या लाभ? तू माखन चुराना थोड़ी ना छोड़ देगा। और तुझे क्या माखन ही चाहिए और कुछ नहीं? मैया, मैं माखन कहाँ चुराता हूँ। अच्छा, तो तू माखन नहीं चुराता है, तो फिर ये क्या है जो यहाँ लगा है? पकड़ी गई ना तेरी चोरी। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि मैं तेरे लिए एक स्वर्ण की बांसुरी बनवा दूं, जिसमें ढेर सारे हीरे मोती जड़े। मैंने सुनार को भी बुला लिया लला। कैसा लगा तुझे मेरा सुझाव? नहीं मैया, मुझे स्वर्ण की बांसुरी नहीं चाहिए। आप घाती को बुलवा दीजिए, वो बांस ले आएगा, तभी मैं उसे बताऊंगा मुझे कैसी बांसुरी बनवानी है। स्वर्ण की बांसुरी मेरे किसी काम की नहीं। किंतु प्रभु, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जो हमें अत्यंत विचलित कर रहा है। हमें आपकी ये लीला समझ में नहीं आ रही प्रभु कि आपने स्वर्ण की बांसुरी लेने से मना क्यों कर दिया प्रभु, क्यों? ऋषिवर, मैं बांसुरी से नहीं, बांसुरी से निकले स्वर से प्रेम करता हूं। और बांस की बनी बांसुरी से जो मधुर स्वर निकलता है, वो स्वर्ण और आभूषण से जड़ी बांसुरी से कहां आ सकता है? बांस से बनी बांसुरी प्राकृतिक वस्तु से बनी होती है। प्रकृति की सरलता में जो सुख है वो किसी अन्य पदार्थ में कहां? एक साधारण बांस के टुकड़े से बनी बांसुरी से संसार का सबसे मधुरतम संगीत उत्पन्न होता है। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम प्रभु। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। इसीलिए प्रभु, हमें आपके समीप रहना अत्यंत प्रिय है। प्रणाम माते।
प्रणाम। मुनिवर, केवल आप प्रभु से ही मिलने आते हैं, हमसे नहीं? नारायण नारायण। नहीं माते, ऐसी कोई बात नहीं। भला प्रभु के दर्शन आपके दर्शनों के बिना पूर्ण हो सकते हैं? किंतु माते, हम इतने भाग्यशाली कहाँ कि हम सदैव प्रभु के समीप रहें। हमसे अत्यंत भाग्यशाली तो ये मोर पंख, ये शंख, ये चक्र, ये बांसुरी और प्रभु के हाथों में ये कमल पुष्प वो है जो सदैव प्रभु के समीप रहते हैं, किंतु हम नहीं। नारायण नारायण। अच्छा ऋषिवर, यदि आपको इन सभी वस्तुओं में से एक स्थान चुनने को कहा जाए तो आप कौन सा चुनेंगे? चक्र। नहीं 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 प्रभु, एक क्षण एक क्षण। आपके हाथ में जो एक कमल पुष्प है, हम उसका स्थान लेना चाहेंगे प्रभु। हमें पता है आपको कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है। नारायण नारायण। और आप देवी, आप किसका स्थान ग्रहण करेंगी? निसंदेह मैं बांसुरी का स्थान लेती, जो आप स्वयं से कभी अलग नहीं करते। माते, किंतु बांसुरी क्यों? मुनिवर, बांसुरी बनने के लिए बांस के टुकड़े को भीतर से पूर्ण तरह से रिक्त किया जाता है। उसमें 8 छिद्र किए जाते हैं। इसी तरह जब मनुष्य अपनी इंद्रियों से अहंकार निकालता है तो बांसुरी के छिद्रों से अत्यंत मधुरमय संगीत निकलता है। और ये संगीत प्रभु को अति प्रिय है। बांसुरी के भांति होने पर प्रभु से कितना समीप हुआ जा सकता है। मुनिवर, कल्पना कीजिए, जब प्रभु स्वयं आपको अपने श्वासों से संचालित करते हैं तो जीवन कितना सुंदरमय होता है। इसीलिए मैं बांसुरी बनना चाहती हूँ, अहंकार से दूर और अपने प्रभु से अधिक समीप। है ना प्रभु? नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम माते। धन्य है आप माते, धन्य है। क्या उत्तर दिया है आपने, हम सब समझ गए माते। चलो ना कान्हा, अब बता भी दो, कौन है ये प्रलंभासुर? ठहरिए ना दाऊ, पहले हमें अपनी बांसुरी के लिए उत्तम बांस खोजना है। उसके पश्चात ही मैं आपको सब बता दूंगा। कृष्णा 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 कृष्णा